अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे आपको विवा जीमा नेम के साथ रेड कलर में सब्सक्राइब नज़र आ रहा है, उसको प्रेस कर दें। उसके साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको विद इन टाइम मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है आपके पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। 3 तरह के मेथड्स हमने पढ़े थे उसको सॉल्व करने के। अब हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो आपके पास आंसर्स आते हैं उनको हम रूट्स बोलते हैं। तो उन रूट्स की नेचर क्या हो सकती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर अगर हमें बताना हो कि हमारे पास रूट्स कैसे होंगे तो हम कैसे बताते हैं। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें आपके पास एक पार्ट कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट और वो पार्ट है b² - 4ac, जिससे हमें नेचर ऑफ द रूट का पता चलता है। हमारे पास नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट उन्होंने फाइंड आउट करके भी दिखाया हुआ है एग्जांपल्स में। तो ये हम इंशाल्लाह अपने क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नेचर का कैसे पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। तो स्टूडेंट्स उसके लिए 4 पार्ट्स हैं जिनको आपको लर्न करना होगा कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो, मींस पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो ये रूट्स आपके पास रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। डिवाइड के फॉर्म में हो सकते हैं बट अनइक्वल होंगे, सेम नहीं होंगे। और अगर आपके पास ये ग्रेटर देन 0 हो, मींस पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स अनइक्वल नहीं होंगे बट इरेशनल होंगे, मींस इसमें कुछ स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में लेस देन 0 का मतलब माइनस में वैल्यू। तो माइनस में वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर बना देती है, इमेजिनरी नंबर बना देती है। तो इसकी वजह से हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। तो उसी डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 पार्ट्स गिवन है जिनका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे किया हुआ है। सिंपली हमने क्वेश्चन लिख दिया, इसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू 2 है, बी एक्स के साथ वाली वैल्यू है 3 और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है -1। तो डिस्क्रिमिनेंट था b² - 4ac। हमने वैल्यूज़ पुट की, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, आंसर आ गया 17। बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट है आपके पास स्टूडेंट्स, ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व आउट करके आंसर निकालना। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल वैसे ही थर्ड पार्ट है, इसको भी ऐसे ही हमने सॉल्व किया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आंसर हमारे पास आ रहा था पॉजिटिव बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड वाले में आपके पास 0 आ गया। एंड नेक्स्ट फोर्थ वाले पार्ट में आपके पास आंसर आ रहा है 81। ये आप खुद से सॉल्व करके कंपेयर करेंगे। तो 81 आपके पास पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, मीन्स उन्होंने चारों टाइप्स के क्वेश्चंस आपको दिए थे ताकि आपके लिए सॉल्व करने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। के पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से नेचर ऑफ रूट बताएं, देन सॉल्व करके बताएं क्या वो बात बिल्कुल ठीक थी जो हमने नेचर ऑफ रूट्स वैसे गेस किए थे सॉल्व करने के बगैर, सॉल्व करने के बाद क्या बिल्कुल वैसे ही आते हैं। तो आइए देखते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर 2 का वेरी फर्स्ट पार्ट है आपके पास x² - 23 x + 120। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता था, सिंपली आपने b की जगह b की वैल्यू पुट की, मीन्स x के साथ वाली, a की जगह x² के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, मीन्स 1 था, वो पुट की, सी की जगह पे कांस्टेंट टर्म पुट की, सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, आंसर आ गया 49 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था? रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल हम नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज रियल
और रैशनल जो नंबर्स आपके पास होते हैं वो रियल ही होते हैं, तो इसलिए आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब देखते हैं नेक्स्ट वेरीफाई करके कि क्या ये बात ठीक है। तो उसके लिए हमने वेरिफिकेशन की, मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी होने की वजह से मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के बाद हमारे पास 23 प्लस माइनस 7/2 आ गया। दोनों को सेपरेट हमने कर दिया, तो हमारे पास 23 प्लस 7/2, 23 माइनस 7/2 आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हमने किया, इक्वल टू 30/2 इज़ इक्वल टू 15। इधर से एक्स का आंसर ये आया और इधर से एक्स का आंसर आपके पास माइनस करके डिवाइड करने के बाद 8 आ गया। तो अब देखें 15 और 8 दोनों रैशनल नंबर्स हैं, मीन अगर p/q की फॉर्म में हम लिखना चाहें तो 8/1, 15/1। और सेकेंडली हमारे पास ये दोनों अनईक्वल है, सेम नहीं है। तो इससे पता चला कि जो हमने नेचर ऑफ द रूट्स डिस्क्रिमिनेंट से चेक की थी, बिल्कुल वही नेचर ऑफ रूट है, रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें अगेन हमने एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को ए लिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करने की वजह से एक्स के साथ वाली वैल्यू बी है और कांस्टेंट सी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लगाई, माइनस की वजह से हमने कह दिया कि ये नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर्स। तो वेरीफाई करने के लिए अगेन मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लिया, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2 है। जो ए बी सी की वैल्यूज़ हमने ऊपर कंसीडर की थी, ए बी सी, वही वैल्यूज़ यहाँ पे आपको यूज़ हो रही हैं। उन वैल्यूज़ को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -47/4 आ गया। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आने का मतलब है हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो हमें पता चल गया कि रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी, जो हमने कहे थे बिल्कुल वैसे ही हैं। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट होने का मतलब है कि रूट्स हमारे पास रैशनल है, मींस रियल नंबर ही है बट इक्वल हैं, दोनों रूट्स सेम होंगे। तो हमने जब इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 24 प्लस माइनस 0/32। तो प्लस के साथ ज़ीरो करें या माइनस के साथ, आंसर तो सेम ही रहेगा ना, 24/32, 24/32। अब हमने 8 के टेबल पे कटिंग कर ली, 8 3 से 24, 8 4 से 32। तो यहाँ भी 3/4 आंसर, यहाँ भी 3/4 आंसर, मीन्स आपके पास रैशनल ही हैं रूट्स बट इक्वल हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने ए ले लिया 3, बी 7 और सी -13। डिस्क्रिमिनेंट पुट सॉल्व करने के बाद फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद ग्रेटर देन ज़ीरो है, बट 205 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता ना, तो हमने लिख दिया कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए रूट्स हमारे पास इरेशनल है और अनइक्वल है। हमने यही पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट पे चैप्टर के। तो अभी देखते हैं वेरीफाई करके कि हमारे पास ये बात बिल्कुल ठीक आती है। उसके लिए अगेन मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। वही वैल्यूज़ 3, 7 -13 पुट की। सॉल्व करने के बाद देखें -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205/6 आ रहा है। अब 205 चूँकि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर हम इसमें से एलसीएम लेने के बाद कुछ बाहर निकालना चाहें भी, तो वैसे तो निकल ही नहीं रहा, लेकिन अगर निकालें भी तो कुछ पार्ट आएगा, स्क्वायर रूट तो रहेगा, तो स्क्वायर रूट की वजह से ये इरेशनल है। और प्लस माइनस मतलब एक दफ़ा प्लस हो रहा है, दूसरी दफ़ा माइनस हो रहा है, तो हमारे पास इस वजह से ये अनइक्वल रूट्स हैं, इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स हमें चेक करना है कि के की क्या वैल्यूज़ होंगी तो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक्सप्रेशन जब परफेक्ट स्क्वायर होता है आपके पास, तो हमारे पास रूट्स उसके रैशनल आते हैं, रियल आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू k², बी की वैल्यू 2 इंटू k+1, सी की वैल्यू 4 आ गई। एक्स स्क्वेयर के साथ हमारे पास k² था, दैट्स वाई ए की वैल्यू k² है। एक्स के साथ 2 इंटू k+1 था, दैट्स वाई बी की वैल्यू, और लास्ट पे जो टर्म थी हमारे पास वो कांस्टेंट 4 थी, तो दैट्स वाई हमने सी को 4 लिया है। अब नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में हमने इसको पुट किया। अब हमने यहाँ तक देखा है कि अगर हम ये देखें इसमें से -4 को कॉमन ले लें,
तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। -4 को जब आप इसमें से कॉमन लेंगे ना, तो ये आपको बन जाता है 3k² -2k-1। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास k-1 इंटू 3k+1 बनता है। तो हमारे पास उसने कहा हुआ है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके लिए अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया -4 इंटू k-1 इंटू 3k+1 इसके ये फैक्टर्स बनते हैं। उसने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका मतलब है कि हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होगा ये, ठीक। इसके लिए हमने इसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया, -4 कॉमन लिया, दूसरी साइड पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास सिर्फ ये दरमियान वाला एक्सप्रेशन बच गया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 बनता है, प्लस माइनस करके हमने -2 लाना था। तो हमने देखा कि 3 1 ज़ा 3 होता है, तो हमने 3 और 1 वाले फैक्टर्स को चूज़ किया। 3 -1 अगर हम करें तो हमें 2 मिल जाएगा, मीन्स अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 मिल जाएगा। हमने देखा हमें माइनस का साइन चाहिए था, दैट्स वाई हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दिया, छोटी वैल्यू 1 के साथ प्लस का साइन लगा दिया। 1 लगाएं या ना लगाएं कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 3k को, यहाँ से k बच गया -1, यहाँ से +1 कॉमन ले लिया तो k-1 बच गया। अगेन फैक्टराइजेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग k-1 होल कॉमन ले लिया, यहाँ से 3k+1 बचा, इक्वल टू 0 कर दिया दोनों को, तो k का आंसर 1, 3k इज़ इक्वल टू -1। k की वैल्यू यहाँ से आपके पास +1 था, दूसरी साइड पे जाके -1 हो गया। k का आंसर निकालने के लिए आपने 3 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास k के आंसर्स आ गए 1 और -1/3। जब इन दोनों को हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जब आपके पास इन एक्सप्रेशंस के रूट्स इक्वल होंगे। और इक्वल के लिए आपने ए की सिचुएशन पढ़ी थी कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। उसके लिए आप इन तीनों फैक्टर्स का डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, और जब आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास k की वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास a की वैल्यू x² के साथ वाली 2k-1, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू 3 थी। आपने रूट्स ऑफ इक्वेशन चूँकि इक्वल थे तो डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो किया, वैल्यूज़ पुट की आपने 3k b की जगह, -4 a की जगह पे 2k-1 और c की जगह पे 3। अब देखें 3k का होल स्क्वायर था, मीन दोनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, k का स्क्वायर आ गया, -4 3 ज़ा 12, 12 को 2k-1 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 12 2 ज़ा 24k, माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12। अब यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया, 3 को जब आपने कॉमन लिया 3 3 ज़ा 9, 3k² -3 8 ज़ा 24k प्लस 3 4 ज़ा 12 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने जो 3 कॉमन लिया था वो दूसरी साइड पे जाकर चूँकि डिवाइड होके 0 हो गया, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचा था उस पर आपने अगेन फैक्टराइजेशन अप्लाई की, तो 3 4 ज़ा 12 था। हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो प्लस माइनस होने पे 8 दे दें, तो 6 2 ज़ा 12 होता है और प्लस माइनस करने पे 6 + 2 8 भी देता है। माइनस का साइन चाहिए था, दोनों के साथ माइनस लगा दिया, क्योंकि जब लास्ट फैक्टर के साथ प्लस हो तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स के साथ सेम साइन आता है। नेक्स्ट हमने यहाँ से 3k को कॉमन लिया तो k-2 बच गया, यहाँ से -2 को कॉमन लिया तो k-2 बच गया, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। अगेन k-2 को कॉमन ले लिया, 3k-2 बच गया, यहाँ से फैक्टर्स को 0 के इक्वल किया, k का आंसर एक साइड से 2 दूसरी साइड से 2/3 आ गया, तो ये दोनों आपके पास आंसर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह बाकी दोनों पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, अगेन हमने a b c ले लिया, रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल थे, सो डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया, सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 था, k+2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 4 को सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद और यहाँ पे माइनस की वजह से हमने जब ब्रैकेट ओपन की साइन चेंज हुए, सिंप्लीफाई करने के बाद 4k² + 4k इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अगेन 4k को कॉमन लिया तो k+1 बच गया, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल किया, एक साइड से k का आंसर 0, दूसरी साइड से k का आंसर
-1 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट में भी हमने ए के ले लिया वैल्यू, बी की वैल्यू ले ली और सी की वैल्यू ले ली। जो साइन होता है हमारे पास वो हमने एज इट इज़ लिखना होता है इन वैल्यूज़ में। रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगेन इक्वल थे, सो डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो किया हमने, वैल्यूज़ को पुट किया b² - 4ac, और इसी तरह 4 को पहले 3k+2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो जस्ट एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई होना था। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और k+1 का स्क्वायर आ गया। k+1 का होल स्क्वायर था, सो k² + 1 + 2k आ गया। और यहाँ पे 12k+8 को जब 2k+3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। 12k को 2k से किया, फिर 12k को 3 से किया, फिर 8 को 2k से किया, फिर 8 को 3 से किया, इंडिविजुअली आहिस्ता आहिस्ता। देन माइनस का साइन खत्म करने की वजह से सबके साइन चेंज, और यहाँ से 25 को अंदर ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन गई। 25 में से 24 निकाल दिया, मीन्स के स्क्वायर वालों को हमने सॉल्व किया तो +1 बच गया। यहाँ से 50k प्लस का था, -36k -16k, इनको हमने सॉल्व किया तो आ गया -2k, +25 -24 का आ गया +1। तो अगेन यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाएंगे। 1 1 ज़ा 1 था, 1 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे -2 आ जाए। तो अगर हम 1 1 ज़ा 1 ही लें तो 1 + 1 2 भी हो जाता है, माइनस की वजह से दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाए। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया k² - k + 1 = 0। यहाँ से k कॉमन लिया, k-1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो k-1, k-1 ओवरऑल इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ से k बचा, यहाँ से -1 बचा, अगेन k-1। हमने दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर दिया तो आंसर k = 1 एंड k = 1 आ गया आपके पास। फ्रेंड्स, आज के लिए इस एक्सरसाइज का हम इतना ही पार्ट करेंगे। नेक्स्ट सब पार्ट्स हम करेंगे इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में।